अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 610 के लेसन नंबर 16 को। यहाँ से हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल पैराडाइम से वो मेथड्स जिनमें मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हुए ड्रग्स को बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं और बिहेवियर में तब्दीली को देखते हैं। नंबर ए में कह रहा है थ्रो औरल इंजेक्शन, यानी कि ड्रग को मुंह के ज़रिए एनिमल या ह्यूमन को ड्रग्स जो है दिया जाता है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन थ्रू द वेरियस रूट्स, यानी कि मुख्तलिफ़ तरीके से ये जो हाईलाइट किए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं यहाँ पे MCQs के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये डिफरेंट मेथड्स लिखे हुए हैं कि किस तरह बॉडी के अंदर ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाता है। यानी दो मेथड्स हैं, एक तो नॉर्मली फीडिंग के ज़रिए मुंह के ज़रिए मतलब, और दूसरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। बिहेवियरल पैराडाइम में इसमें बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है, सिंप्लीफाई किया जाता है। मोलर लेवल पर इसमें बिहेवियर को कंट्रोल कंडीशन में स्टडी किया जाता है। मोलर लेवल का आप लोगों को पहले से पता है, मोलर लेवल यानी कि दो या दो से ज़्यादा या ग्रुप्स की शक्ल में न्यूरॉन्स को स्टडी करना मोलर लेवल कहलाता है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल और एक्सपेरिमेंटल पैराडाइम। इसके अंदर पहली चीज़ है कंडीशनिंग। आप सब ने इवन पेवलोव के एक्सपेरिमेंट को तो पढ़ा होगा, जिसमें कंडीशनिंग के मेथड को इस्तेमाल करते हैं। मसलन आपने ये पढ़ा है ना, जिसके अंदर डॉग को जो खुराक दी जाती है तो साथ एक बेल रिंग की जाती थी। जब खुराक देनी, खुराक से पहले बेल रिंग होनी। क्या हुआ कि जब डॉग खुराक को देखता था उसके मुंह में सलाइवा आता था। इस तरह होने लगा कि जब बेल रिंग की जाती तो डॉग को पहले ही सलाइवा आना शुरू हो जाता, यानी कि खुराक अभी पहुंची नहीं होती थी तो सलाइवा आ जाता था। यानी कि उसने कंडीशनिंग यानी कि उसने कनेक्ट कर लिया एक स्टिमुलाई को, अपने खाने की स्टिमुलाई को उसने बेल की स्टिमुलाई से कनेक्ट कर लिया। यानी कि जब वो खाने के लिए खाना उसके सामने आता था पहले तो वो सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता था, लेकिन साथ बेल भी बजाई जाती थी। अभी खाना जो है बेल के साथ वो रिलेट कर लेता है, और जब खाना नहीं भी आता और बेल सिर्फ बजती है ना तो वो समझता है खाना आने लगा है और वो सेलिब्रेट करना शुरू हो जाता है। यानी साइकोलॉजिकल और एक्सपेरिमेंटल पैराडाइम के अंदर, इसके अंदर कंडीशनिंग में कह रहा है कि अ रिस्पॉन्स इज रिलेटेड विद एन इररिलेवेंट स्टिमुलाई, यानी कि बेल का खाने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि खाना देने के साथ दौरान जब बेल बजाई जाती थी कंटिन्यूली तो उसने उसको कनेक्ट कर लिया खाने के साथ बेल को। आगे है सेमी लर्निंग पैराडाइम। दीज आर पैराडाइम्स विच आर यूज्ड अ कम्बिनेशन ऑफ लेबोरेटरी कंडीशन प्लस नेचुरलिस्टिक बिहेवियर, यानी कि इसके अंदर कंडीशंस और नेचुरलिस्टिक बिहेवियर दोनों को एक साथ स्टडी किया जाता है। यानी कि इसके अंदर एक्सपेरिमेंट प्लस नेचुरल दोनों का एक साथ हम मुवाजना करते हैं, दोनों को एक साथ टेस्ट करते हैं। किस तरह? कुछ मेथड्स दिए हुए हैं इसके अंदर, मैं आपको सिर्फ एक ही मेथड एक्सप्लेन करूंगा एडिक्शन का। मेन मकसद कंसेप्ट क्लियर करना है, इससे आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब चूहों को शुरू में पानी से पहले मॉर्फिन दी गई तो उन्होंने पानी की बजाय मॉर्फिन को प्रेफर किया। इसके बाद इनके सामने पानी और मॉर्फिन बराबर मिकदार में रख दी जाती और इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता कि वो पहले किसे पीते हैं। इसमें पहला हिस्सा एक्सपेरिमेंटल था, यानी वो खुद से मॉर्फिन तजुर्बे के तौर पर इन्हें देते हैं। बाद वाला हिस्सा जो है नेचुरलिस्टिक था, क्योंकि इन्हें आज़ाद छोड़ दिया गया और इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया गया। आगे है न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। इसमें साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो पेशेंट से सवालात करते हैं इसके इमोशंस, बिहेवियर और कॉग्निटिव सलाहियतों को जानने के लिए। ये चीज़ बाद में थेरापिस्ट या थेरापी या MRI वगैरह में हेल्पफुल होती है। WAIS एज आ न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल या बैचलर चाइल्ड इंटेलिजेंस स्केल कहते हैं इसको। MCQs के हवाले से ये एब्रिविएशन याद रखिएगा। 3 पॉइंट है इसके अंदर। कह रहे कि अगर एक बंदे का जो है वर्बल परफॉर्मेंस जो है उसकी है बोलने में, यानी कि वो लो है, वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट के ज़रिए वो लो शो करता है, तो मतलब इसका है कि उसके लेफ़्ट हेमिस्फीयर में फॉल्ट है। अगर तो उसकी विजुअल परफॉर्मेंस लो है तो उसके राइट हेमिस्फीयर में फॉल्ट है। और कह रहा है कि पोर परफॉर्मेंस ऑन ब्लॉक डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस उसकी बात कर रहा है
तो इंडिकेट करता है कि लेफ़्ट या राइट पोस्टीरियर पैराइटल डैमेज है उसका, माइंड ब्रेन का। और लैंग्वेज के लिए कह रहा है, फॉर लैंग्वेज, यहाँ पे सोडियम एमाइटल टेस्ट है। इसमें एक सब्सटेंस इंजेक्ट किया जाता है जिसके ज़रिए ब्रेन की एक साइड को एनेस्थाइज कर दिया जाता है और दूसरी साइड की फंक्शनिंग को ऑब्जर्व किया जाता है। हैरिस टेस्ट ऑफ लेटरल डोमिनेंस, ये टेस्ट का एक सेट है। इसमें एक लेफ़्ट और राइट साइड ऑफ बॉडी को ऑब्जर्व किया जाता है और देखा जाता है कि किस साइड, कौन सी साइड डोमिनेंट है या कौन सी साइड ज़्यादा क्विक है। इसमें आँख, कान, पाँव और हाथ की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है। ये था व्यूअर्स आपका आज का लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी अपने लेसन 17 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।